हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं जो है इतिहास का चैप्टर यानी हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है। रोमन्स सभ्यता का पतन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का वर्णन करें। यानी रोमन साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक मुख्य तौर पे जिम्मेवार थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बनता है। देखिए, उत्तर रोमन साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से जो है उत्तरदायी कारक थे। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है युद्ध और विलासितापूर्ण जीवन। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था डिग्रेडेशन ऑफ जो रोमन सिविलाइजेशन, यानी बार बार युद्ध और विजय ने लोकतंत्र की कमर तोड़ दी और विलासितापूर्ण और आरामदायक जीवन शैली ने शासक वर्ग को हतोत्साहित कर दिया। यानी जर्नल सी बात है, जब भी ये बातें देखी जाएगी वो राज्य वो समय काल जो है विघटित हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है कोई भी सिविलाइजेशन के लिए जो है बहुत काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे आज के समय में भी जो है रिप्रेजेंटर, बड़े बड़े मंत्री लोग सब जो है विलासिता और आरामदायक जीवन के शैलियों में जो है आम गरीबों को भूल जाती हैं और इस कारण जो है विनाश होना सुनिश्चित हो जाता है। उसके पश्चात गुलाम विद्रोह। कहते हैं गुलामों की संख्या स्वतंत्र लोगों के लिए अधिक थी। यानी देखा जाए तो गुलाम विद्रोह, गुलामों की संख्या स्वतंत्र लोगों के लिए अधिक थी और वो विरोधी हो गए और शासक वर्ग द्वारा उन्हें दबाया नहीं जा सका। जर्नल सी बात है दोस्तों, जब आप किसी और को गुलाम समझिएगा, जैसे आज के लोग जो हैं सिर्फ आम जनता का उपयोग करते हैं इलेक्शन में, तो जो गलत है। कहते हैं अगर ऐसे विश्वास रखिएगा तो ना तो आपकी पार्टी बचेगी, ना तो आपका जो है शासन बचेगा। क्योंकि कहते हैं जब आम गरीब व्यक्ति समझदार हो जाते हैं तो अंग्रेज जैसे जो है देश से भागना पड़ता है। तो आप जो कुछ मंत्री हो जो कि लोगों के द्वारा ही चुने जाते हो, तो आपका क्या हाल हो सकता है आप स्वयं ही नहीं जानते। इसलिए हमेशा यही बात त्रिपाण स्टडी सेंटर कहता है कि जितना हो सके आप अच्छे कार्य में ही और लोगों के भलाई में ही अपना जीवन व्यतीत करें। और कहते हैं विलासितापूर्ण जीवन और आरामदायक जीवन शैली को न अपनाएं। कहते हैं आराम करना अच्छी बात है, बट इतना नहीं है कि आम गरीबों के पैसों का जो है आप गलत उपयोग करें, गलत चीज़ों का जो है अनुसरण करें, क्योंकि इससे आम गरीबों को तकलीफ होती है और आपके लिए जो है गलत भावना यहाँ पर पैदा होती है। अगली बात करें सम्राटों की कमजोरियाँ, तो कहते हैं वही बात आ गई कि रोमन साम्राज्य अयोग्य एवं कमजोर होने के कारण जो है आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सकी। जर्नल सी बात है, जब सम्राट कमजोर होगा, अयोग्य होगा, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, तो वो साम्राज्य के जो है नष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है। और ऐसा ही हमें जो है रोमन साम्राज्य में भी देखने को मिला कि यहाँ का सम्राट जो था कमज़ोर था और बाहरी आक्रमण से जो है देश की रक्षा नहीं कर सका। उसके पश्चात था यहाँ पर देखा जाए तो ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म ने प्रेम और जो है असमानता का संदेश दिया। ईसाई धर्म का विचारधारा यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इन्होंने जो है ईसाई धर्म ने प्रेम समानता का संदेश दिया और इसे सम्राटों के शासन को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि इनसे दासों में विद्रोह भावना पैदा कर दी। यानी देखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो ईसाई धर्म का प्रचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें दासों में विद्रोह की भावना पैदा की और इनको बता दिया कि भाई हम जो है प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले हैं, हम जो है गुलाम नहीं रहने वाले हैं। तो ईसाई धर्म का प्रचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हुआ। छापे और आक्रमण। कहते हैं आक्रमणकारी और हमलावरों ने रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। तो कहते हैं देखिए, कोई भी अगर एम्पायर का अगर विनाश हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है साम्राज्य को यानी जो राजा का जो है कमज़ोर होना ही है और बाहरी आक्रमण तो इसमें मेन रहती ही रहती है। तो ये सारी का भी बात महत्वपूर्ण है। कहते हैं एक ही बात महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी अगर बड़े पद पे जाता है तो उसको जो है कहते हैं एक निर्ममता पूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और आम गरीबों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और ज़रूरी है, तभी जो जाके जो है इसका विकास हो सकता है और कोई भी साम्राज्य जो है आगे स्टेबलेट हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था हर एक समय काल के लिए और ज़रूरी भी था। इसमें हमने सारी पॉइंट की तरफ जो इशारा किया, युद्ध और विलासितापूर्ण जीवन, गुलाम विद्रोह, सम्राटों के कमज़ोर होना, ईसाई धर्म का प्रचार और छापे और आक्रमण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। कहते हैं रोमन एम्पायर इतनी मजबूत थी, इतनी स्टेबलेट था, लेकिन फिर भी इसका जो है
विघटन हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बात की तरफ इशारा करता है। और जो आज के राजनीतिक नेता हैं इन सब चीज़ों से शिक्षा लेना चाहिए। किसी का जो है बने रहना वहाँ की जनता पर निर्भर करता है और जनता के लिए ही शासन बनती है, जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। तो जनता के लिए ही कार्य करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, नहीं तो जनरल सी बात उसका पतन हो जाना स्वाभाविक होता है। और आज के आधुनिक युग में ये हमें देखने को साफ मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। जो क्वेश्चन आंसर की जो लड़ी थी वो ख़त्म हो जाता है। हमने इतने ही क्वेश्चन करने थे जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, हर पॉइंट को नोट करके अपने कॉपी में याद करते हो या देखते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अंक प्राप्त कर पाओगे। ये तिरपान सेंटर का विश्वास है। अगर आप भी तिरपान सेंटर का विश्वास बनाए रखना चाहते हो, अगर आगे और भी वीडियो देखना चाहते हो, तो जनरल सी बात है आपके अंदर जो शेयर करने की भावना है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हो तभी दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सकता है। मेरी जहाँ तक पहुँच है मैंने पहुँचाने की कोशिश करता ही सदैव रहता हूँ। ठीक है, इसे सोचिए नहीं। चैनल को जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए, वीडियो को पहुंचाइए। ये आपका काम है, मेरा काम है आपके लिए जो है फ़ायदेमंद तिरपान सेंटर को बनाना। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है और आपके लिए तो है ही है बहुत कुछ। सिर्फ समय के इंतज़ार कीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा। सिर्फ आपका जो है विचार हमेशा तिरपान सेंटर के साथ मिलना चाहिए, रहना चाहिए। तो सोचना नहीं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करने के विचार रखना है।